अमरपाली, एक सवाल आपसे करूंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं टूटती शादियों पर और बॉलीवुड पर। एक टाइमलाइन गोविंदा के वकील ने शेयर की मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले सुनीता ने तलाक के कागजात भिजवाए थे। अब इसी टाइमलाइन को अगर हम देखें तो 5 महीने पहले अक्टूबर की 1 तारीख को खबर आई थी कि गोविंदा के घर में गोली चल गई, गोली उनको लग गई, किसी को समझ में नहीं आया कैसे लग गई। क्या आपको लगता है कि ये सारी जो खबरें आई तलाक की और ये जो गोली कांड है, इनका आपस में कोई करेक्शन हो सकता है? अम, बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आई और बहुत सारे सवाल हम्म। अनसुलझे रह गए। हम्म। ये गोविंदा के केस में भी हुआ और हम्म। सैफ के चाकू वाले कांड में भी ये सवाल अधूरे रह गए। समझ ही हाँ। नहीं आया कि बीवी क्यों नहीं रात में हॉस्पिटल पहुंची पति को लेकर, उस हालत में छोटे 8 साल के बच्चे के साथ क्यों गए सैफ, और बड़ा बेटा साथ में क्यों नहीं गया बिल्डिंग में मौजूद होते हुए, या हम्म। गोविंदा के पैर में 5 बजे जो लगी। तो गोली। वाइफ तो कलकत्ता में थी सुनीता, लेकिन बाद हम्म। में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो बहुत ही इनसेंसिटिव इंटरव्यू था। जो यस। सुनीता आहूजा ने कहा उनकी गोली लगने पे, एक साथ में रहने वाला इंसान, चाहे पत्नी ना हो, चाहे कोई भी एक वॉचमैन ही क्यों ना हो, वो एक संवेदनशीलता से बात करेगा अगर उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसी हादसा हुआ है। वो शायद हाँ। उन्हें बहुत बुरी गोली भी लग सकती थी, वो मर भी सकते थे, जान भी जा सकती थी। हम्म। सुनीता ने क्या जवाब दिया जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ड्राइवर ने फोन करके बताया कि गोविंदा पे गोली चल गई है और खुद से चल गई है। तो उसने पूछा कि कहाँ लगी, तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि पैर में लगी। तो सुनीता ने हंसते हुए कहा कि अरे जहां लगनी चाहिए थी वहां नहीं लगी, गलत जगह लग गई। अब एक वाइफ थी जो हम्म। उसके साथ 37 ईयर्स, 37 साल गुजार चुकी है, हाँ, उसके हाँ। बच्चों की माँ है, उसकी पूरी जिंदगी और लव मैरिज थी, इतना सालों का साथ है, कुछ तो इमोशंस होंगी। और वो इस तरह का जवाब दे रही है गोली चलने पर। गोली बहुत ही अलग चीज है। वो यस। अगरबत्ती नहीं जली थी, पटाखा नहीं फूटा था, एक गोली थी जिससे लोगों की जान चली जाती है। तो इससे लगता है कि उनके रिश्तों में दूरी तो आ ही गई थी, वो अलग ही रहते थे। आप भी उनके घर पे गए थे जब ये यस। गोली यस। चली थी। यस। तो यस। जल दर्शन अलग है और वो हाँ। सुनीता आहूजा अलग रहती हैं, तो गोविंदा अलग फ्लैट में रहते हैं, वो अलग बच्चों को लेके रहती हैं। तो रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ है, अलग हो चुका है, बस पेपर पे सिग्नेचर नहीं हुए। और अभी भी नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ में है, वो बस पेपर में साथ में है। जिस दिन पेपर पे साइन कर देंगे अलग हो जाएंगे। तो इमोशनली उनका डिवोर्स हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि उस वक्त भी इसी चीज से गुजर रहे थे, अलग थे, क्योंकि उनकी वाइफ ने जिस तरह के बयान दिए उसमें जरा हाँ, सी भी भावना नहीं थी। क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं और सैफ करीना का जिक्र आ भी गया, तो एक सवाल जो सबके जहन में है और हम सबके जहन में हमेशा आता है कि जो भी हादसा हुआ, क्या वो सिर्फ एक चोरी के इरादे से घुसा कोई शख्स था जो पकड़ लिया गया, या आपको लगता है कि इसमें इस घटना के सहारे जो बंद कमरों में रिश्ते हैं उनकी असलियत भी बाहर आ गई? क्या लगता है इस पूरे केस को, अगर आप अब देखते हो, एक लंबा वक्त बीत चुका है? असलियत धीरे धीरे लोगों में सबको ये शक हुआ, जो कि केआरके ने कहा था पहले। हाँ। लेकिन मैंने भी उसका मजाक ही उड़ाया था कि अरे ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ का उनका झगड़ा हुआ था, चोरी वोरी कुछ नहीं हुई थी, कोई नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे सवाल बिना जवाब के रह गए सैफ के केस में, तो उससे यही लगा कि दोनों के बीच दिक्कत हुई है, लड़ाई हुई है या नहीं बनती है। जो भी रिश्तों में सब कुछ सामान्य नहीं है, ये तो यकीन हो गया हमें, दोनों पति पत्नी के बीच, जो कि आइडियल कपल कहे जाते हैं। तो ये तो सैफ के केस में हमें थोड़ा तो पता चला ही, धुआं उठा है तो कहीं आग जल रही होगी, तो वैसा ही है। आम्रपाली, हमने एक बहुत लंबी चर्चा की बॉलीवुड में शादियां क्यों टूटती हैं, कैसे टूटती रही हैं, शादी की कोई गारंटी नहीं होती, कितने भी लंबे समय बाद शादी टूट सकती है। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है सैफ अली खान का, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी अमृता सिंह से। तो ये सवाल उनसे शादी के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि अब मैं ये कह सकता हूँ, ये सलाह देना चाहूंगा लोगों को कि 40 से पहले शादी ना करें। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शादियां टूटने और ये सारे जो चीजें होती हैं, इसमें एक उम्र का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है? अगर कम उम्र में आप किसी के साथ आ गए हैं, हालांकि इसके अपवाद भी हैं बहुत सारे, जैसे सुनीता और गोविंदा 18 और 24 साल की उम्र में शादी करते हैं और 37 साल बाद नौबत आती है तलाक की। तो क्या लगता है बॉलीवुड के सिनेरियो को देखते हुए? बॉलीवुड में जो जिन्होंने बहुत जल्दी शादियां की हैं, हम्म। उन्होंने बाद में एहसास किया है और ये कहा भी है कि हम उस वक्त नहीं समझते थे। सैफ ने जैसे कहा वो कुछ 22-23 साल की उम्र के थे,
जब उन्होंने अमृता जो उनसे कई साल बड़ी थी, उनसे शादी की थी और मैं डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की बात करूँगी। जब हुँ, वो कुछ 16 साल की थी, तब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की थी जब वो 30-32 साल के थे। तो वो हुँ, डबल से ज़्यादा एज के थे। और यस। डिंपल ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, जब वो कमबैक किया उन्होंने, कि मैं उस वक़्त कुछ नहीं समझती थी। मैंने बहुत जल्दी कर दी और मैं कुछ समझने की स्थिति में ही नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं थी, मैं जिस रिश्ते में जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया क्योंकि 16-17 साल की लड़की को नहीं एहसास था कि उसे क्या चाहिए। और राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, तो उनसे शादी करना तो उस दे हमारे देश में तब बहुत सारी लड़कियों का सपना था। उनकी कार के जो निशान ज़मीन में पड़ते थे टायर के, उससे लड़कियाँ माँग भरा करती थीं। तो वो ज़माने में डिंपल को उन्होंने प्रपोज़ किया और उन्होंने शादी की, तो उन्हें नहीं समझ में आया कि वो किस मुसीबत में पड़ने जा रही हैं, किस तरह के रिश्ते में जा रही हैं। और डिंपल के रिश्ते में काफ़ी बुरा अनुभव उनका रहा राजेश खन्ना के साथ, और सैफ ने कहा था कि वो हुँ, अमृता सिंह के साथ रिश्ते में डोमेस्टिक हुँ, अब्यूज़ के शिकार हुए। और हुँ, मैं आपको हुँ, एक बात बताऊँ, मुझे एक व्यक्ति ने जो सैफ का काफ़ी करीबी था, उसने मुझसे कहा था कि वो सैफ अली खान के घर एक बार गया और वो हॉल में था और अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थप्पड़ की। बहुत ज़ोर से हुँ, चटाक आवाज़ आई और सैफ हुँ, बाहर आए गाल पे लाल निशान लेकर। और वो हुँ, बहुत परेशान थे। तो हुँ, उनसे, और वो बहुत करीबी था, तो उससे बोले कि पता नहीं कब मेरी से जान छूटेगी, कब रिश्ता खत्म होगा, कब मेरी हाँ, जान छूटेगी। तो ये सैफ ने माना भी था कि उन्होंने अब्यूज़ सहा है और ऐसी बहुत सारी बातें जिन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, इंडस्ट्री के जनरली बात की जाती है। तो यंग एज में शादी करने वालों का अक्सर मैंने देखा है। और आमिर खान की मैं आपको याद दिलाऊँ कि उनकी पड़ोसन थी रीना, तो उनसे उन्होंने शादी की थी, तो सलमान खान ने एक जोक बनाया था आमिर खान पे कि ये घर से निकला और एक रेस्टोरेंट में गया और बुफे में गया। आमिर खान एक बुफे में गया, ये सलमान खान का जोक था कि आमिर खान एक बुफे में गया और जो पहली डिश मिली, उसी से उसने पूरी प्लेट भर ली। यानी घर से निकला, जो पहली लड़की दिखी उसी से शादी कर। ये सलमान का कहना था। तो 22-23 साल की उम्र में शादी इन लोगों ने, गोविंदा ने जो यंग एज में की, सैफ ने की, तो उनकी शादियों में बाद में जब वो मैच्योर हुए, तब उन्हें हाँ, एहसास हुआ कि उन्हें किस तरह का व्यक्ति चाहिए, किस तरह का हाँ, उन्हें रिश्ता चाहिए, कैसे उन्हें इंसान से, किस तरह का इंसान उन्हें पसंद है, वो खुद को भी पहचान पाते हैं। हम ही खुद अपनी ज़िंदगियों में 16-17 साल में नहीं पहचान पाते थे खुद को कि हमें क्या बिल्कुल। चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी उस एज में शादी हो, रिश्ता बने और वो 40-50 के होने के बाद भी वो केमिस्ट्री बनी रहे, समझ बनी रहे। तो ये बहुत ही इंसानी स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है। आपने अभी राजेश खन्ना का नाम लिया और मुझे वो इंटरव्यू याद आ गया जो हाल ही में हुआ है अनीता अडवाणी का, जिसमें अनीता अडवाणी जो उनकी कथित तौर पर लवर या लिव इन पार्टनर जो भी कह लें आप रहीं राजेश खन्ना की, जिन्होंने ये कहा कि राजेश खन्ना मुझे मारा करते थे और मैं भी उन्हें पलट के मारती थी। तो ये बातें डिंपल के केस में भी कई बार कुछ गॉसिप मैगजीन्स में हमने पढ़ी थी कि वो सिगरेट की बट से जला देते थे और ऐसी तमाम जो उनकी आदतें थी। तो लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें भी कई बार वजह बन जाती हैं रिश्तों को ख़त्म करने की, कि आपकी कई गंदी आदतें या आपको बिहेव करना ना आए, आपको समझ में ना आए कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, महिला की इज़्ज़त कैसे करनी है? ये सिर्फ महिलाओं की तरफ से नहीं बल्कि पुरुषों की तरफ से होता है, और मैं मतलब मेरा कहना है कि पुरुषों की हुँ, तरफ से ही नहीं अब्यूज़ होता डोमेस्टिक, हुँ, महिलाओं हुँ, की हुँ, तरफ से भी होता है। कम होता है लेकिन होता है। तो कई बॉलीवुड की शादियों में हमने डोमेस्टिक अब्यूज़ देखा है, वॉयलेंस देखी है।